थे। वो महात्मा का नियम था कि एक गांव में जाना और एक ही दिन एक ही घर से भिक्षा मांगकर अपना पेट गुजारा करना और दिन भर अपनी साधना में लगे रहना। तो एक दिन ऐसे एक घर में गए, एक गांव में अलग जगह दी और उस बहन से कहा कि बहन मुझे कुछ भिक्षा दो। तो वो बहन जब घर के बाहर आई तो उसने एक रोटी दी। तो उसे कहा कि महात्मा जी, क्या आप मुझे कोई भिक्षा दे सकते हो? तो उस महात्मा ने कहा कि बेटा, आज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कल अवश्य दूंगा। तो तुम कल, मैं रोटी लेने आऊंगा तो तुम्हें मैं कल भिक्षा दूंगा। अब उस बहन को इस बात की आस्था हो गई कि कल महात्मा जी मुझे भिक्षा देने वाले हैं, नाम की दौलत देने वाले हैं, तो मैं उन्हें रोटी से कुछ नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसा बनाना होगा कि जिसे लेकर, जिसे खाकर वो खुश हो जाए और मुझे आशीर्वाद दे दे। तो उसने सोचा कि क्या बनाऊं, क्या बनाऊं? तो उसने खीर बनाया। बड़े अच्छे से, चाव से, श्रद्धा से उसने खीर महात्मा के लिए बनाई और महात्मा का इंतजार करती रही। समय से महात्मा आए और उस बहन ने खीर का कटोरा भर के महात्मा को देने के लिए आगे किया और महात्मा ने भी अपना कमंडल आगे किया। जैसे ही महात्मा ने अपने कमंडल आगे किया तो उसमें गोबर था। उस बहन ने खीर डालने के पहले जब गोबर को देखा तो खीर का बर्तन पीछे कर लिया। फिर महात्मा जी ने कहा कि क्या हुआ बेटा, तुमने खीर क्यों नहीं डाली? तो उसने कहा कि अरे महात्मा जी, आपके कमंडल में तो गोबर है और इस गोबर में अगर मैं खीर को डालूंगी तो ये खराब हो जाएगी, ना आप खा सकोगे ना कोई और जानवर। तो आप वो कमंडल मुझे दे दीजिए, मैं इस गोबर को बाहर फेंक देती हूँ, बर्तन को साफ कर देती हूँ, फिर आपको इसमें खीर डाल दूंगी। महात्मा ने गोबर भरा हुआ कमंडल उसके हाथ में दिया, उसने गोबर को फेंक दिया, उसे साफ कर उसमें खीर डालकर महात्मा को दिया। तब महात्मा से फिर वो पूछने लगी कि महात्मा जी, अब आप मुझे वो दीक्षा दे दीजिए जिसके लिए आपने कल मुझसे वादा किया था। तब महात्मा ने कहा कि अरे बेटा, दे तो दिया, जो दीक्षा तुम्हें चाहिए थी वो दे तो दिया। तो उस बहन ने कहा कि बात मुझे समझ में नहीं आई, मैं कुछ समझी नहीं। तब उस महात्मा ने कहा कि बच्चा, जब तक इस कमंडल में गोबर था तो तुमने उसमें खीर नहीं डाली, और जब तुमने कमंडल को साफ किया तब उसमें खीर डाली, क्योंकि ये खाने के योग्य है। उसी तरह से जब तक तुम्हारे इस शरीर में, इस मनुष्य मंदिर में तुमने इस गोबर रूपी जो अवगुण, जो अंदर में तुमने विकारों को बिठा के रखा है, और इस विकारों को, इस गोबर को जब तक तुम धोओगी नहीं, साफ करोगी नहीं, तब तक मैं चाहे जितनी दीक्षा आपको दे दूं, इसका असर नहीं होगा, इसका स्वाद तुम्हें नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले निर्मल हो जाओ, अंदर से पाक साफ हो जाओ, तब जाकर तुम्हारे अंदर ये दीक्षा जो है काम करेगी, ये दया काम करेगी। और उस बहन को इस बात का, इस मंत्र का बड़ा लाभ हुआ और उसने अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की, वश में लाने की कोशिश की, और एक दिन वो अपने आप को साबित कर चुकी कि आज मैं इन पूरे विकारों से रहित हूँ, संसार के मोह माया से अलग हूँ, और आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। और उसे वो नाम का दान पाकर वो अपने भक्ति में लग गई और अपने धाम को पहुंच गई। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने तो आपसे कोई परीक्षा भी नहीं ली, मैंने आपसे कोई परीक्षा नहीं ली, आपसे कोई दान दक्षिणा नहीं ली, आपके अवगुणों को मांगा। मैंने कहा कि मंदिर की पहली सीढ़ी पर आओ, यहाँ पर 2 अवगुणों को रखो और एक नेक मनोकामना को रखकर यहाँ से जाओ और आपकी नेक मनोकामना को पूर्ण कर लो। हमने वहां पर अपने अवगुणों को तक नहीं रखा। अगर हमने सच्चे दिल से वहां मथुरा में गुरु महाराज के कहे अनुसार उस मंदिर की पहली पायरी पर अगर हमारे 2 अवगुणों को रख दिया होता तो कम से कम हमारे अंदर के 2 अवगुण तो कम हो गए होते। उन 2 अवगुणों की वजह से आज हमारी कम से कम गुरु की भक्ति तो बनी होती। लेकिन हमारा ये सबूत है कि अंदर से आज भी हम विकारों से भरे हुए हैं, गंदगी से भरे हुए हैं। जब तक इन गंदे विचारों के साथ हम रहेंगे तब तक हमारा ना उद्धार होगा और न ही हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। जीवात्मा का कल्याण करने का रास्ता हमारे पास में है, रास्ता गुरु महाराज ने दे दिया, चलना न चलना हमारे आप पर निर्भर करता है। माता और बहनों, कहने के लिए बहुत सारा है, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि ये मौका केवल इस मनुष्य शरीर में गुरु महाराज ने हम आपको दिया है, तो हमें केवल अपने और गुरु की तरफ देखना है, ना कि किसी